वैसे तो दुनिया भर में टूरिस्ट को वेलकम किया जाता है और दुनिया में बहुत ही कम ऐसी जगह होंगी जहां अभी तक इंसानी कदम ना पहुंचे हों, मगर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां आम लोगों का जाना पॉसिबल नहीं है। आमतौर पर ये वो एरियाज होते हैं जहां कुछ ऐसी सीक्रेट चीजें मौजूद होती हैं जिन्हें वहां की गवर्नमेंट पब्लिक से छुपाना चाहती हो। आज आपको ऐसी ही 5 मिस्टीरियस जगह के बारे में बताएंगे जहां अगर आपने कदम रखा तो या तो आपकी जान को खतरा हो सकता है या फिर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। आखिर ये कौन सी जगह है जहां जाना अलाउड नहीं है और वहां कौन कौन से राज छुपे हुए हैं, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ब्राजील के साहिल के पास 43 एकड़ का एक जजीरा टूरिस्ट के पसंदीदा मुकामात में से तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही यहाँ जाने का कोई मशवरा देता है। ये दुनिया में सबसे जहरीले सांपों में से एक की नस्ल गोल्डन लॉन्स हेड का घर है, जिसका एक बार किसी परिंदे की परवाज रोक देता है। ये सांप इन्हीं परिंदों का शिकार करते हैं। यहाँ हर तरफ सिर्फ सांप ही सांप दिखाई देते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक जजीरे के हर स्क्वायर मीटर पर 1 से 5 सांप हो सकते हैं। इसी वजह से ब्राजील की हुकूमत ने लोगों पर इस स्नेक आइलैंड पर जाने पर पाबंदी लगाई हुई है, लेकिन साइंटिस्ट और रिसर्चर तहकीक वगैरह के लिए इस जजीरे पर जा सकते हैं, लेकिन उन पर लाजिम है कि अपने साथ डॉक्टर ले जाएं। जो लोग सांप की नस्ल गोल्डन लॉन्स हेड को देखने के शौकीन हैं, वो इन्हें ब्राजील के दूसरे मुकामात पर महफूज अंदाज में देख सकते हैं। पोएगलिया, इटली। इस छोटे से इतालवी जजीरे की कुछ ऐसी खौफनाक हिस्ट्री है जिसने हुकूमत को मजबूर कर दिया कि वो यहाँ लोगों के आने पर पाबंदी लगा दे। वेनिस और शमाली इटली के शहर लीडो के बीच में वाक़ई ये जजीरा किसी जमाने में मेडिकल कैद खाने के तौर पर इस्तेमाल होता था। 14वीं सदी में यहाँ ताउन के मर्ज में मुब्तला लोगों को रखा जाता था, लेकिन 500 साल बाद 19वीं सदी में ये जहनी मरीजों के इलाज का सेंटर बन चुका था। इसके बारे में एक अफवाह ये भी मशहूर है कि एक जालिम डॉक्टर यहाँ मरीजों पर खौफनाक तजुर्बात किया करता था। आज ये जजीरा एक प्रोहिबिटेड ममनुआ इलाका है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ उन बदनसीबों की रूहों का बसेरा है जो तशद्दुद के बाद मौत के घाट उतार दिए गए थे। ये पूरे इटली का सबसे बड़ा भूत नगर समझा जाता है और टूरिस्ट के अलावा यहाँ के लोकल लोगों पर भी यहाँ दाखिले पर पाबंदी है। लेकिन अगर कोई अपनी बहादुरी साबित करना चाहे तो एक लंबी कागजी कार्रवाई से गुजरकर यहाँ जाने की परमिशन हासिल कर सकता है। नॉर्वे का सीड वॉल्ट जो हमें किसी तबाही से बचा सकता है। दुनिया की तबाही की सूरत में इंसानों और जानवरों को सबसे बड़ा खतरा ये लाहिक होगा कि उनकी खुराक सफा हस्ती से मिट जाएगी। मगर खुशकिस्मती से एक मुकाम ऐसा है जो हम सब के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी जैसी अहमियत रखता है। ये नॉर्वे का सीड वॉल्ट है जो 2008 में कायम किया गया था। अगर दुनिया में कभी ये जरूरत पड़ी कि तमाम फसलों को दोबारा काश्त करना पड़े तो यहाँ ऐसे तमाम बीज महफूज अंदाज में रखे गए हैं जिनके जरिए फसलें दोबारा काश्त की जा सकेंगी। इन बीजों को खास पैकेट्स की शक्ल में स्टोर किया गया है ताकि इनमें नमी ना आए, क्योंकि नमी से ये खराब हो सकते हैं। जिस मुकाम पर ये सीड वॉल्ट बनाया गया है वो भी इसकी हिफाजत की जमानत है। बीजों की ये तिजोरी नॉर्वे के एक रिमोट आइसलैंड में वाक़े है। इसे रेतीले पत्थर के पहाड़ में 120 मीटर अंदर रखा गया है, जो कि नॉर्थ पोल यानी कुतुब शुमाली से 1300 किलोमीटर दूर है। ये मुकाम सी लेवल से 130 मीटर ऊपर है ताकि ये खुश्क रहे। वॉलेट के गिर्द बर्फ की मोटी तह है जिसकी बदौलत इसमें मौजूद बीजों के लाखों नमूने महफूज रहते हैं। इसको इसलिए चूज किया गया था क्योंकि जमीन के इस मुकाम पर जल्जला आने का चांस बहुत ही कम है। इस तमाम प्लानिंग के जरिए बीजों को तो महफूज बना दिया गया है, लेकिन आप इस जगह का विजिट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सीड वॉलेट पर सख्त सिक्योरिटी रखी गई है ताकि ये जरूरत के तहत हजारों बरसों तक बाकी रहे। लास्को, फ्रांस का वो गार जहाँ कीमती फनपारे मौजूद हैं। ये सन 1940 की बात है जब 4 नौजवान एक कुत्ते को ढूंढ रहे थे। इस दौरान उन्होंने साउथ फ्रांस का एक गार
गार डिस्कवर किया जहाँ कुत्ता गया था। दरअसल उनका कुत्ता ही उन्हें एक ऐसे गार में ले आया था जिसकी दीवारों पर घोड़ों और हिरनों की तस्वीर बनाई गई थी और कई हजार साल तक ये पेंटिंग्स अभी तक महफूज थी। एक अंदाजे के मुताबिक ये गार 17,000 साल पुराना है। ये कदीम फन पारों की सबसे महफूज शक्लों में से एक है। गार में 600 पेंटिंग्स और 1000 के करीब मुख्तलिफ किस्म के नक्शो निगार हैं। जिस वक्त ये गार डिस्कवर हुआ उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो चुकी थी। 8 साल बाद लास्को के गार को आम लोगों के लिए खोल दिया गया, मगर 1963 में इस गार के दरवाजे आम लोगों के लिए तब बंद कर दिए गए जब नमी की वजह से इसकी दीवारों पर फंगस आने लगी। डिस्कवर होने से पहले हजारों साल तक कायम रहने वाले फनपारों के अचानक खत्म होने का खतरा लाहिक हो गया था। यहाँ लोगों की एंट्री पर कई सख्तियाँ की गई, मगर इसके बावजूद फंगस की वबा बार बार फैलती रही। इस गार को डिस्कवर हुए 60 साल हो चुके हैं, लेकिन अब फंगस की वबा की वजह से इस गार में दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी है। लेकिन गार के पास ही इसकी एक कॉपी तैयार की गई है ताकि टूरिस्ट इसका विजिट कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।